नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर के भैरव थाना के समीप सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। हरलाखी के इटहवा बॉर्डर से नेपाल पुलिस के जरिए 9 मजदूरों को भारतीय सीमा में कराया गया प्रवेश। पुलिस ने सभी को लिया हिरासत में, 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रखा। लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड से वंचित गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए झंझारपुर प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक मुखिया ने एसडीओ से की मुलाकात। अफवाह के कारण बिस्फी प्रखंड के विभिन्न बैंकों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर रुपये निकासी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। मधुबनी में अफवाह पर प्रधानमंत्री जनधन खाता से रुपये निकासी करने को लेकर विभिन्न बैंकों पर लोगों की उमड़ी भीड़। मधुबनी शहर के बड़ा बाजार में स्थानीय नागरिकों ने नगर थाना की पैंथर मोबाइल टीम को माला पहनाकर किया स्वागत। मधुबनी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद सुनीता देवी ने मजदूरों को पाक दुपट्टा से किया सम्मानित। जयनगर प्रखंड प्रमुख के आवास पर पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों को किया गया सम्मानित। कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत की मुखिया निर्मला देवी के द्वारा पंचायत के विभिन्न वार्डों में किया गया सैनिटाइज। खुटौना प्रखंड के लौखा ललमनिया सहित कई जगहों पर रुपये निकासी को लेकर सीएसपी संचालकों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। बेनीपट्टी के पीडीएस दुकानदारों ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच राशन का किया वितरण। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कृषि मंत्री पर गेहूं कटाई एवं उसके दौनी के संबंध में झूठा आंकड़ा पेश करने का लगाया आरोप। पिरोखर की मुखिया मंदाकिनी ने लॉकडाउन के दौरान फंसे वैसे व्यक्तियों के भी बैंक खाते में भेजी राशि, जिनके साथ आज भी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत के सैकड़ों परिवारों के बीच भुखमरी की समस्या उत्पन्न। बिना राशन कार्डधारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या को लेकर पंडौल प्रखंड में जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। झंझारपुर के भैरव स्थान के समीप बाइक रेलिंग से टकराने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक बाइक चालक की पहचान दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव निवासी कारी महतो के रूप में हुई है। पत्नी और पुत्री संग बाइक से मधेपुर जा रहे युवक की मौत दुर्घटना में हो गई। पत्नी और पुत्री भी बुरी तरह घायल है। घटना भैरव स्थान थाना क्षेत्र के पैट घाट के समीप रेलिंग से टकराकर गुरुवार को हुई। सूचना मिलते ही भैरव स्थान थाना पुलिस एम्बुलेंस के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंची। तीनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां बाइक चालक की मौत की पुष्टि चिकित्सकों ने की। पत्नी और पुत्री गंभीर अवस्था में घायल है, जिसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। भैरव स्थान थाना के एसएचओ संतोष सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान दरभंगा जिले के केवटी थाना अंतर्गत खिरमा गांव निवासी 35 वर्षीय कारी महतो के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी सुनीता देवी और 8 वर्षीय पुत्री श्रुति कुमारी के साथ बाइक से मधेपुर अपने साधु के यहां जा रहा था। किसी अज्ञात कारणवश बाइक चलाते अवस्था में रेलिंग से बाइक टकरा गई, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई। पत्नी का सर फट गया और पुत्री का हाथ टूट गया है। युवक की मौत अस्पताल आने से पूर्व ही हो गई। बाइक को सुरक्षित रखा गया है। लाश का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दुर्घटना में घायल पत्नी और पुत्री को अभी तक होश नहीं आया है।
मृतक के अन्य परिजन के अलावा साढ़ू साली को घटना की जानकारी दी गई। अस्पताल के लोग, पुलिसकर्मी भी पत्नी और पुत्री के क्रंदन देख भावुक हो रहे थे। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के इटहरवा बॉर्डर से नेपाल के रास्ते 9 मजदूर को भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद सभी मजदूरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। मोतिहारी जिला के रहने वाले मजदूरों ने बताया कि नेपाल पुलिस के जरिए ही वो लोग भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। सभी मजदूरों को बिसौल पंचायत भवन में बने आइसोलेशन वार्ड में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। देश में फैले कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन किया गया है और जिला प्रशासन की ओर से भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर सीसीटीवी कैमरे से संदिग्धों को अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमाओं पर निगरानी की जा रही है। फिर भी रात के अंधेरे में नेपाल की और नेपाल पुलिस की मदद से 9 मजदूरों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराया जा रहा है। ताजा मामला है मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के इटहरवा बॉर्डर से होते हुए नेपाल से 9 भारतीय मजदूर नेपाल पुलिस की सहायता से रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। दरअसल ये मजदूर बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं, जो नेपाल के यदुकोहा में राजमिस्त्री का काम किया करते थे। लॉकडाउन होने के कारण इनका व्यवसाय तो ठप हो गया और किसी तरह लॉकडाउन के 21 दिन बीतने का इंतजार किया। नेपाल में इन मजदूरों को नेपाल सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर इन मजदूरों का सब्र टूटा और पैदल ही रवाना हुआ। नेपाल से मोतिहारी भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही हरलाखी के रानीपट्टी गांव में रात्रि गश्ती के दौरान तैनात ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने पूछताछ कर इन्हें हिरासत में लेकर पंचायत के बने क्वारंटीन सेंटर में रखवाया। सुबह होते ही हरलाखी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी एवं हरलाखी थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की, जहां मजदूरों ने बताया कि भारतीय सीमा में घुसने में नेपाल पुलिस ने हम लोगों को सहयोग किया। स्थानीय बिसौल पंचायत के मुखिया मदन राम के सहयोग से पंचायत के मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रहने का व्यवस्था कर दिया गया। इस बाबत बीडीओ अरुणा कुमारी चौधरी ने बताया कि इन सभी लोगों को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। गौरतलब है कि इस कोरोना महामारी के वैश्विक संकट काल में एक देश से दूसरे देश में लोगों को भेजना कहीं न कहीं बहुत बड़ी विपदा भेजने का संकेत दे रही है। आए दिन नेपाल से बिहार के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीज को भेजने की भी खबरें सामने आ रही है। इस विपदा संकट को रोकने के लिए जिला प्रशासन को सीमा क्षेत्र में और भी चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। इस स्थिति में लोगों को पकड़ा गया। हम लोग रात्रि प्रहरी में ड्यूटी कर रहे थे रानीपट्टी इटहरवा मुख्य मार्ग पे। वहाँ पे जो नहर है उसी बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग आ रहे थे। इस लोगों से हम लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ से आए हैं, तो ये लोग बोला नेपाल जद्दूकोहा से आए, हम लोग मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। उसी दौरान अभी जो कोविड-19 ट्रैकर के लिए सब जगह सील है, तो आप लोग कैसे आए बॉर्डर क्रॉस करके, सब पूछताछ किए। उसके दौरान हम लोग ने अपने बिसौल पंचायत के मुखिया मदन जी से भी मतलब आग्रह किए कि आप यहाँ पे आइए। प्रशासन को भी कॉल किए, बीडीओ को भी कॉल किए, सभी को कॉल करके सूचित करके यहाँ बिसौल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में इनको कोविड-19 ट्रैकर के जो संस्था है स्कूल में, वहाँ पे रखा गया। नाम बताइए। मैं ग्राम रक्षा दल बिसौल पंचायत से पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र कुमार। हमारे पंचायत होकर के खरिहानी बॉर्डर से टप करके हमारे ग्राम पंचायत बिसौल में गांव रानीपट्टी में कुछ ग्राम रक्षा दल अपना ड्यूटी पर तैनात थे। उसी समय लगभग 9 बजे रात के आसपास में ये लोग जो है सो क्रॉस कर रहे थे। इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों ने मोतिहारी जिला का एड्रेस बताया, तो इन लोगों ने ग्राम रक्षा दल के द्वारा इन लोगों को थाम लिया गया और प्रशासन को सूचित किया गया। मुझे सूचना दी गई, हम लोग आए। उसके बाद में जो है सो सबको ग्राम पंचायत बिसौल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिसौल में इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। नाम बता दीजिए। मैं मदन राम, मुखिया बिसौल। देखिए, हम लोग नेपाल में पजहरवा गांव में काम कर रहे थे।
तो वहाँ पर लॉकडाउन के चलते वहाँ पर हम लोगों को 20-25 दिन से काम बंद हो गया, सब काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं करा रहा था। हम लोगों के पास पैसा जितना था उतना तक हम लोग वहाँ पर रह करके खाना पीना खाएं, और जब पैसा हम लोग का शॉर्ट हो गया उसके बाद से हम लोग 2 दिन तक भूखे रह गए। हम लोग के पास अब 1 भी रुपये नहीं था कि हम लोग कुछ खाना पीना खाएं वहाँ पर और रहें। तो हम लोग सोचे कि वहाँ से अब अपना देश में मतलब मोतिहारी जिला में हम लोग चले जाएं। क्या सरकार ने वहाँ पर कोई मदद नहीं किया? नहीं सर, वहाँ पर तो कोई एक भी रुपया का मदद नहीं दे रहा था जी। हम लोग पानी पीने के लिए भी सबको यहाँ पे मना कर रहा था कि बोला कि नहीं, तुम लोग अपने देश चले जाओ, कोरोना वायरस में यहाँ पर मत रहो, वहाँ अपने जिला में चले जाओ। हम लोगों को खाने पीने का कुछ भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग सोचे कि को खुलने वाला है तो हम लोग रह रहे हैं। तो मेरा नाम विकर्मा महतो उर्फ टुनटुन महतो हुआ। हम लोग नेपाल में काम करते थे राजमिस्त्री का। वहाँ ये लॉकडाउन के बंदी के चलते सीमेंट बालू नहीं मिल रहा था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। रानीपट्टी खरियानी बॉर्डर से हम लोग पार कर रहे थे, तो नेपाली पुलिस ने हम लोग को पार करा दिया। वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो रानीपट्टी गांव में हम लोग को गांव वासियों ने रोका और रोक के पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला कर लिया के विशाला प्रखंड बिशोल है हरलासी जिला मधुबनी स्कूल में हम लोग को शरण मिला है। और हम लोग को जो खाना पाना यहीं पे मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मोतिहारी जिला का रहने वाले हैं, हरसिद्धि थाना है हम लोग का। और ये है थोड़ा सर सफाई का और बिजली का थोड़ा कमी है, ये हो जाएगा तो ठीक है। मोतिहारी जिला में अगर शिफ्ट कर। हमारा नाम रविंदर सहनी है। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड से वंचित गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए झंझारपुर प्रखंड के आधे दर्जन से अधिक पंचायतों के मुखिया ने एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी से मुलाकात कर हालात से अवगत कराया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार मुफ्त व कंट्रोल कीमत पर अनाज का वितरण कर रही है। इसका लाभ राशन कार्ड धारकों को ही मिलना है। पंचायत में औसतन 20% गरीबों की संख्या ऐसी है जो कार्ड से अब तक वंचित है। सामान्य दिनों में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों के पास विकट समस्या है। यह बातें झंझारपुर प्रखंड के 7 पंचायतों के मुखिया एसडीओ से कहकर समस्या निदान की गुहार लगाई है। इसके अलावा मुखिया ने प्रखंड में बीते 6 माह से पंचम वित्त की राशि उपलब्ध नहीं रहने की भी जानकारी एसडीओ को दी। एसडीओ से मिलने वालों में बल्नी मेहत के मुखिया जितेंद्र झा, नरुआर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राघव चौधरी उर्फ गुड्डू, पिपरौलिया के रविंद्र ठाकुर, लोहना दक्षिणी के अशोक झा, शिमरा के मुखिया प्रतिनिधि धीरज झा, लोहना उत्तर के अशोक कुमार झा एवं सुखैत के प्रतिनिधि विनोद शर्मा शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पिपरौलिया पंचायत के मुखिया रविंद्र ठाकुर ने बताया कि पंचायत में औसतन 20% लोगों को राशन कार्ड नहीं है। ये सभी वर्ष 2017 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था। अनाज वितरण में उन लोगों को राशन न मिलने के कारण पंचायतों में परेशानी बढ़ रही है। इसके अलावा इनका कहना था कि पंचायत को सैनिटाइज करने, मास्क वितरण करने, साबुन वितरण करने सहित अन्य कार्यों के लिए पंचम वित्त से राशि खर्च करने की बात समाचार पत्रों के माध्यम से बताई गई है। वास्तविकता यह है कि पंचम वित्त में 6 माह से राशि नहीं है। लोगों को भ्रम है कि मुखिया के पास राशि उपलब्ध रहने के बावजूद वह पूरी तरह कोरोना संक्रमण से बचाव का काम नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह भी है कि जहां कहीं भी प्रखंड के पंचायतों में यह काम हो रहा है, वहां मुखिया स्वयं अपने स्तर से उस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि प्रावधान के मुताबिक जो भी संभव है कार्य किया जा रहा है। सभी लोगों से कुछ अतिरिक्त प्रयास करने का अनुरोध एसडीओ ने किया। उन्होंने कहा कि कार्ड से वंचित लोगों को भी राशन मुहैया कराने का कोई न कोई उपाय अतिरिक्त प्रयास से ही तलाशा जा रहा है। कोई भूखा न रहे, यह हम सभी का दायित्व भी है और कर्तव्य भी। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।
अफवाह के कारण बिस्पी प्रखंड के विभिन्न बैंकों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर रुपये निकासी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जैसे तैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाया गया। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन खाते में दी गई पैसा निकासी को लेकर बैंकों में भीड़ उमड़ गई। जानकारी के मुताबिक कई बैंक ग्राहकों से बातचीत के दौरान बताई गई कि सरकार द्वारा भेजी गई राशि को निकासी नहीं की गई तो राशि वापस हो जाने की बात सामने आई। दरअसल इस तरह की बातें काफी अफवाह बन गई है, जिस कारण से बैंकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और बड़ी संख्या में महिलाएं बैंक परिसर में जुट गई। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में उमड़े भीड़ को सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, जो 40 मीटर की दूरी तक लंबी कतार लग गई। वहीं कई बैंक कर्मचारियों ने तत्परता से सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सबों को लाइन में लगवाया। वहीं महिलाओं से पैसा वापस जाने की बात को गलत बताया। बैंक से जुड़े लोगों का कहना है कि यह केवल अफवाह है, सभी का पैसा सुरक्षित है। वहीं क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी नहीं होने के कारण महिलाओं को समझाने में काफी परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी में अफवाह पर प्रधानमंत्री जनधन खाते से रुपये निकासी करने को लेकर विभिन्न बैंकों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 500 रुपये के खातिर लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों के खर्चों के लिए जनधन खाते में 500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। वहीं लोगों में यह बात तेजी से घर कर गई कि यदि पैसे नहीं निकासी की गई तो पैसे वापस लौट जाएंगे, जिसके बाद काफी संख्या में जनधन खाते की राशि निकासी अथवा खाते की स्थिति जानने के लिए लोगों की भीड़ जिले के विभिन्न बैंकों के बाहर जुटने लगी। भीड़ में लोग एक दूसरे से चिपके हुए नजर आए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस प्रशासन भी विफल साबित हुई। यही हाल रहा तो लोगों को संक्रमण से बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियां। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल।
शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी शहर के बड़ा बाजार में स्थानीय नागरिकों ने नगर थाना की पेंथर मोबाइल टीम के जवानों को माला पहनाकर स्वागत किया। लोगों ने बताया कि जहां कोरोना महामारी में लोग अपने अपने घरों में हैं, वहीं ये पुलिस के जवान अपने परिवारों को छोड़कर हमारी सेवा में लगे हैं। पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज लॉकडाउन 2 का तीसरा दिन है। आज के परिवेश में पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी यही सब मसीहा बने हुए हैं। इनके ही बदौलत हम सभी घरों में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। यह लोग अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे लिए खतरा से जूझते हुए ड्यूटी निभा रहे हैं। यही सोचकर स्थानीय नागरिकों के सहयोग से बड़ा बाजार में पुलिस के जवान जो मोटरसाइकिल पर गश्ती करने संध्या में निकलते हैं, उन्हें रोककर तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किए और इन पर फूलों की बरसात भी किए। सबों ने इन्हें धन्यवाद दिया। आज पुलिस और पब्लिक का अनूठा मिलन देखा जा सकता है। इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि बुरे वक्त में हमारे जो जांबाज पुलिस है वो हम लोग के सहयोग के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हम अपने मधुबनी के समस्त पुलिसजनों का आभार व्यक्त करते हैं जो इस विषम परिस्थिति में भी हमारी रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर इस शहर को ग्रीन जोन में लाने का काम किया। हम अपने संपूर्ण मधुबनी वासियों की ओर से अपने मधुबनी पुलिस के सभी साथियों के, सभी जवानों का आभार व्यक्त करते हैं। वंदे भारत माता की। जिन्होंने कोरोना योद्धाओं को, पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए सभी हमारे पुलिस भाइयों का माला पहनाकर स्वागत किया है। हम धन्यवाद देते हैं। भारत माता की। भारत माता की। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधुबनी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड नंबर 5 और 10 की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 की पार्षद सुनीता देवी एवं समाज सेवी सुनील कुमार पूर्वे ने कोरोना वायरस के बीच इलाके में साफ सफाई करने वाले मजदूरों को पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। कोरोना योद्धा के सम्मान में मधुबनी नगर परिषद वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद सुनीता पूर्वे एवं समाज सेवी सुनील कुमार पूर्वे के द्वारा इस वैश्विक महामारी में अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निसंकोच भाव से निर्वहन करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर के प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह के आवास पर जान जोखिम में डालकर देश और समाज की सेवा करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। विश्व महामारी कोरोना वायरस में सरकार के द्वारा लॉकडाउन में अपनी जान को जोखिम में डालकर देश व समाज की रक्षा करने वाले वीर को जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के राजपुताना गांव में प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह के आवास पर स्थानीय लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, मुखिया पति अनिल सिंह, वार्ड सदस्य मोहम्मद हबीब सहित अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों को जयनगर थाने के अपर थाना अध्यक्ष SN सारंग, दंडाधिकारी शिवदर्शन पासवान,
एसआई सुनील सिंह, बीएमपी जवान मोहम्मद मंसूर अली, जितेंद्र सिंह, आलोक कुमार, राहुल कुमार, धीरेन्द्र राम, रेणु कुमारी, मोनिका कुमारी, सविता कुमारी, शिवेक कुमार, ललित कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर उनके ऊपर फूलों की बरसात की गई। गौरतलब है कि इस आपदा की घड़ी में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी, विद्युत कर्मी एवं सफाई कर्मियों ने कोरोना की परवाह किए बगैर अपने परिवारजनों को छोड़कर ऐसे माहौल में अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। जयनगर थाने के अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग एक दबंग पुलिस पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जयनगर थाने में उनके योगदान देने के बाद अपराधी गतिविधियों में काफी कमी देखी जा रही है, जबकि कोरोना को लेकर लॉकडाउन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती अपनाई हुई है। यही वजह है कि जयनगर के अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग वन मैन आर्मी के रूप में बीएमपी जवानों के साथ वरीय पदाधिकारियों के आने का इंतजार किए बगैर ही विधि व्यवस्था संभालने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बाप रे, कत्ते पाए मिल रहा हो मोहम्मद अली तोरा। चलो क्या हुआ? मास्क थोड़ा नीचे कर लीजिए। इधर भी थोड़ा बेसी हो बड़ी चलो जी। ये लो ना, एक ही मिनट से ले बाबू। मुखिया जी बनाइए आप, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए बॉस, सबको दूरी बना लीजिए। है ना, आइए ना, हाँ उधर जी एगो लीजिए, ताली बजाइए सबको। दूरी बना के देखिए अभी भाई इधर देखिए। दिखा दीजिए आदमी साइड में निकले। आप लोग कोरोना योद्धा आप ही लोग हैं। तो अभी आप आज की दिन कोरोना योद्धा जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत की मुखिया निर्मला देवी के द्वारा पंचायत के विभिन्न वार्डों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइज एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। कोरोना महामारी को लेकर जयनगर के विभिन्न पंचायतों में सैनिटाइज करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत की मुखिया निर्मला देवी के नेतृत्व में मुखिया प्रतिनिधि संतोष मुखिया के द्वारा पंचायत के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइज कर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। मुखिया ने बताया कि महामारी में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मास्क और साबुन का वितरण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन करना ही सबसे बड़ा दायित्व है। करने के लिए बोल रहे हैं, घर से नहीं निकले, यही बोल रहे हैं, नियम का पालन भी कर रहे हैं। ना मुखिया जी अपने से भी, अरे मुखिया जी अपने से भी दीजिए ना।
दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौखा, ललमनिया सहित कई जगहों पर रुपये निकासी को लेकर सीएसपी संचालकों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के ललमनिया के अलावे कई जगहों पर सीएसपी संचालकों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार लौखा बाजार स्थित थाना के बगल में चल रहे 2 सीएसपी पर सुबह होते ही लोगों की भीड़ लगनी चालू हो जाती है और वहां पर जमा लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की कोई मायने नहीं रह जाता है। वहीं लौखा थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वहां पर पुलिस बल को भेजकर भीड़ को खाली कराया गया। साथ ही सीएसपी संचालक को 1 मीटर की दूरी के गोल घेरा बनाकर पैसा निकासी का निर्देश दिया गया। वहीं दूर दराज से आए लोगों को उनके आसपास के केंद्रों पर ही निकासी करने की अपील की गई। साथ ही देशव्यापी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील पुलिस अधिकारियों ने किया। वहीं पूर्णबंदी के दौरान एसएसबी के जवानों के द्वारा इधर उधर घूम रहे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक कराकर उन्हें पुनः घर वापस भेज दिया गया। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झंझारपुर के भैरव थाना के समीप सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। हरलाखी के इटहवा बॉर्डर से नेपाल पुलिस के जरिए 9 मजदूरों को भारतीय सीमा में कराया गया प्रवेश। पुलिस ने सभी को लिया हिरासत में, 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रखा। लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड से वंचित गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए झंझारपुर प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक मुखिया ने एसडीओ से की मुलाकात। अफवाह के कारण बिस्पी प्रखंड के विभिन्न बैंकों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर रुपये निकासी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। मधुबनी में अफवाह पर प्रधानमंत्री जनधन खाता से रुपये निकासी करने को लेकर विभिन्न बैंकों पर लोगों की उमड़ी भीड़।
मधुबनी शहर के बड़ा बाजार में स्थानीय नागरिकों ने नगर थाना की पैंथर मोबाइल टीम को माला पहनाकर किया स्वागत। मधुबनी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद सुनीता देवी ने मजदूरों को पाक दुपट्टा से किया सम्मानित। जयनगर प्रखंड प्रमुख के आवास पर पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों को किया गया सम्मानित। कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत की मुखिया निर्मला देवी के द्वारा पंचायत के विभिन्न वार्डों में किया गया सैनिटाइज। खुटौना प्रखंड के लौखा ललमनिया सहित कई जगहों पर रुपये निकासी को लेकर सीएसपी संचालकों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। बेनीपट्टी के पीडीएस दुकानदारों ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच राशन का किया वितरण। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कृषि मंत्री पर गेहूं कटाई एवं उसके दौनी के संबंध में झूठा आंकड़ा पेश करने का लगाया आरोप। पिरोखर की मुखिया मंदाकिनी ने लॉकडाउन के दौरान फंसे वैसे व्यक्तियों के भी बैंक खाते में भेजी राशि जिनके साथ आज भी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत के सैकड़ों परिवारों के बीच भुखमरी की समस्या उत्पन्न। बिना राशन कार्डधारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या को लेकर पंडौल प्रखंड में जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा। बेनीपट्टी के पीडीएस दुकानदारों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण किया। वहीं एमओ इंद्रजीत कुमार ने बताया कि सभी पीडीएस दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस बनाकर राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण कार्य बुधवार से शुरू कर दिया गया। डीएसओ के द्वारा खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रोजाना 30 लाभुकों के बीच ही खाद्यान्न वितरण किए जाने की जानकारी दी गई। बसैठ पंचायत के राशन वितरण का जायजा लिया गया। बसैठ पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सोनी देवी के द्वारा पंचायत समिति सदस्य संतोष चौधरी व जदयू पंचायत अध्यक्ष फीरन चौधरी के संयुक्त देखरेख में सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन कर उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। डीलर के द्वारा सोशल डिस्टेंस के पालन सुनिश्चित कराने हेतु करीब 3 मीटर के अंतराल पर चूना का गोल घेरा बनाया गया था, जहां लाभुक कतारबद्ध खड़े होकर बारी बारी से खाद्यान्न ले रहे थे। खाद्यान्न लाभुकों को हस्तगत कराने की भी विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा था। पास में ही साबुन, डिटॉल और सैनिटाइजर रखे थे। उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले हाथ साफ किए, फिर गोल घेरे में आकर अपना अनाज प्राप्त किए। वितरण करने वाले कर्मी चेहरे पर मास्क और हाथ में ग्लव्स लगा रखे थे। डीलर ने बताया कि खाद्यान्न लेने से पूर्व सभी लाभुकों को डिटॉल पानी व सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर खाद्यान्न दिया जा रहा है ताकि कोई समस्या न हो। वहीं डीलर ने यह भी बताया कि कुल 1425 उपभोक्ताओं के अलावा 95 अंत्योदय के भी उपभोक्ता हैं। बचे उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण अन्य दिनों में भी किया जाएगा। फिलहाल सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए निर्धारित संख्या में ही वार्ड के अनुसार उपभोक्ताओं को बुलाकर मासिक राशन के अलावा प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क अनाज भी दिया जा रहा है। इस बाबत एमओ इंद्रजीत कुमार ने बताया कि प्रखंड में कुल 159 डीलर हैं, जिनमें से 52 डीलरों ने अप्रैल माह का अनाज उठाव कर लिया है और अधिकांश डीलर के द्वारा वितरण किया जा रहा है। शेष बचे डीलर को भी अनाज आवंटन युद्ध स्तर पर कराए जाने का कार्य जारी है। आवंटन प्राप्त होते ही सभी डीलरों के द्वारा अनाज वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर सख्त नजर रखी जा रही है। सभी पीडीएस दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन कर समय पर दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कृषि मंत्री पर गेहूं की कटाई एवं उसके दौनी के संबंध में झूठा आंकड़ा प्रदेश की जनता के सामने पेश करने का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री किसानों के साथ अन्याय और धोखा कर रहे हैं। वो झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि गेहूं की कटाई और दौनी 70% से ज्यादा हो गया है, जबकि ऐसी बातें नहीं है। लॉकडाउन के कारण, खेतों में मजदूर के नहीं जाने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण, कि अभी और यंत्रों की उपलब्धता कम होने के कारण किसानों की गेहूं की कटाई मात्र 50% तक ही हो पाई है। और परसों जो बारिश असमय हुई, आंधी आया और उसके साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण खलिहान और खेतों में जो गेहूं की फसल कटी हुई थी और जो खड़ी हुई फसलें थी वह पूर्णतया नुकसान हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में इस तरह की झूठा आंकड़ा पेश करके कृषि मंत्री किसानों को फसल क्षति के अनुदान से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वह पूरे मामलों की जांच करवाएं और गंभीरता से जांच करवा करके इस तरह की जो झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं कृषि मंत्री, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और किसानों का जो फसल क्षति हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति का मुआवजा दे और एक आर्थिक पैकेज का भी नीतीश जी घोषणा करें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण यदि किसी को नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। कोरोना महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा में मुद्दई की मदद कर मिसाल कायम करने का मामला मधुआपुर के पिरोखर पंचायत से सामने आया है। पिरोखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने लॉकडाउन के दौरान फंसे वैसे व्यक्तियों के बैंक खाते में राशि भेजी है जिनके साथ उनका आज भी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोरोना महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा में मुद्दई की मदद कर मिसाल कायम करने का मामला मधुआपुर के पिरोखर पंचायत में सामने आया। पिरोखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने प्रदेश के बाहर लॉकडाउन के दौरान घिरे वैसे लोगों के बैंक खाते में सहयोग राशि भेजी है जिनके साथ कोर्ट में आज भी मुकदमा चल रहा है। तमिलनाडु में पिरोखर पंचायत के मजदूरों की कई टीम जहां तहां फंसी हुई है, उन्हीं में से 18 लोगों की एक टीम कोयम्बटूर में फंसे लोगों की आवाज मदद के लिए सोशल मीडिया के जरिए मुखिया तक आई। मुखिया ने बताया कि उस टीम में शामिल तिलक सदा और पंचू पासवान सहित ऐसे कई लोग शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2017 के दिसंबर में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आज भी वह केस खत्म नहीं हुआ है, फिर भी नैतिकता के आधार पर पंचायत के सभी पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात मुखिया ने कही। संकट के समय सहयोग करने के लिए पीड़ितों ने ऐसे दाता को साधुवाद किया है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत के सैकड़ों परिवारों के बीच भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। डे न्यूज के पड़ताल में क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको भी दिखाते हैं। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण सिसौनी पंचायत के सैकड़ों लोगों को भुखमरी का नौबत आ गया है। इन समस्याओं को लेकर लोगों ने पंचायत के मुखिया से लेकर प्रशासन एवं सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीण नथु मंडल, राम आश्रय ठाकुर, अशोक ठाकुर, फूल कुमार ठाकुर, रेणु देवी, आरती देवी सहित दर्जनों लोगों ने डे न्यूज को बताया कि हम लोगों को मुखिया के द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण रेणु देवी समेत अन्य लोगों ने बताया कि सैकड़ों लोगों को
राशन कार्ड नहीं बना है, जिस कारण न तो सरकार के द्वारा भेजे गए रुपया नसीब हुआ और न ही डीलर से मुफ्त अनाज मिल रहा है। दर्जनों महिलाओं के पति प्रदेश में फंसे हुए हैं और वो घर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में इन महिलाओं के लिए घर परिवार चलाना कठिन हो गया है और हमेशा उधार का बाट जोहते रहते हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य शशिकांत मिश्र ने कहा कि पंचायत में गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे इस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में दलित महादलित परिवार हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया गया। राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। समाज सेवी संतोष ठाकुर ने बताया कि मुसीबत की इस घड़ी में इन गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। रोज कमाने और रोज खाने वाले गरीब लोगों को खाने पर भी आफत हो गया है और पंचायतों की तरह न तो राहत का सामग्री मिल रहा है और न ही मुखिया के द्वारा आज तक मास्क या साबुन का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के बावजूद पंचम वित्त से भी 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। वहीं मुखिया विनय कुमार कर्ण उर्फ सिंटू ने कहा कि पंचम वित्त से खर्च करने के लिए 1 भी रुपये सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया है। जब भेजे जाएंगे तब आवश्यक खर्च होगी। उन्होंने बताया कि पंचायत में जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है और जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें कार्ड दिलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। क्या समस्या पंचायत के लोगों का? पंचायत का समस्या तो यही है कि हम लोग का ग्रामीण जो है से माने ग्राम में कोई जैसे सब गरीबी आदमी है, सब हल्ला गुल्ला डेली जैसे और सब कर रही है, भुखमरी फैला हुआ है। कमाने खाने वाला लोग है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। न मुखिया आज तक घूम के आया है देखने के लिए, न कोई वार्ड सदस्य पूछता है यहाँ। तो बताएंगे कि इस बीच सरकार के द्वारा राशन कार्ड वाले के 1,000 रुपये का राशि दी गई है? नहीं, वो सब कुछ नहीं आई है अभी तक। क्या राशन कार्ड नहीं है उन लोगों का? नहीं, हम लोग का राशन कार्ड नहीं है। क्या नाम है आपका? नथु मंडल। बताइए क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ पंचायत के? यहाँ पंचायत में जो जिस दिन से जीते हैं वो घूम के एको बड़ा अबे नहीं करते हैं। कौन? मुखिया जी। क्या अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या कुछ परेशानी हो रही है लोगों को? लोगों को यहाँ दवा चाहिए, भोजन चाहिए, नहीं चाहिए। क्या कहीं से कुछ सहायता सरकार का या प्रतिनिधि का कहीं से सहायता मिला है? नहीं, कहीं नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? फूल कुमार ठाकुर। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शशिकांत मिश्र, प्रखंड पंचायत समिति सिसौनी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद। अब बताइएगा कि क्या कुछ परेशानी हो रही है इस पंचायत के लोगों को, सिसौनी पंचायत? यहाँ तो देखिए आज आम आदमी संकट से गुजर रहा, खास करके सिसौनी पंचायत दलित और महादलित सबसे ज़्यादा इस पंचायत में है। और यहाँ स्थानीय जो मुखिया जी है, हर प्रखंड में अनुमंडल स्तर पर सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि मास्क साबुन वगैरह सब कुछ वितरण हो रहा है, लेकिन जिज्ञासा भी वर्तमान मुखिया जी जो है नहीं किए हैं किसी को। खास करके गरीब परिवार जो है यहाँ रिलीफ से वंचित हो जाएगा। सैकड़ों परिवार ऐसा है जिसके पास भूमि नहीं है, सिर्फ घर है, और उसके पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार का जो अलाउंस है कि जिसको राशन कार्ड है उसी को राशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी संकट है आम आदमी को यहाँ, खास करके गरीब को, मजदूर को भुखमरी है। यही है, देखिए महिला लोग को यहाँ पर गांव में माने गांव देहात का महिला लोग जो है उसका पति लॉकडाउन में है, उसको न दाल है, न चावल है, न तेल है, न नून है, न बच्चा का दवाई करने का पैसा है। हाँ, यहाँ का प्रतिनिधि है, उन लोग को घर में देखने नहीं आता है, न पूछने आता है। हाँ, इतना बार सरकार बोलती है हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, मगर समस्या जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है और समस्या बेसी गहरा गया है। हाँ, गाँव का प्रतिनिधि होकर किसी को पूछने नहीं आता है, न किसी को दवाई छिड़कने आते हैं, न कुछ करने आते हैं, समझे नहीं। यही समस्या लेकर के हम प्रखंड अध्यक्ष हूँ यहाँ मैंने बॉर्डर पंचायत का, ये समस्या हम ऊपर का अधिकारी को भी बोले थे आज। हाँ, इसीलिए आपको भी मैंने बोल रही हूँ। कौन सा हमारे गाँव किस चीज का प्रखंड अध्यक्ष? आप किस पार्टी का जी? किस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष? हाँ, मैंने बीजेपी पार्टी से, महिला प्रकोष्ठ से है। हाँ, महिला प्रखंड से। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारे माने मोहल्ला में हमारे जितना भी गरीब जनता है उसको पति लोग को वहाँ पर लॉकडाउन हो गया है, महिला लोग का है, उन लोग को माने बाल बच्चा के लिए तेल साबुन के लिए प्रतिनिधि आए, पूछे उन लोग को क्या क्या समस्याएं नहीं है उसको विषय में जानकारी ले। हाँ, जो सरकार वहाँ से, नाम बताइए। सरकार वहाँ से अपना नाम बताइए। हमारा नाम रेणु देवी है।
मुखिया जी, लॉकडाउन को लेकर के आपके पंचायत से बहुत से लोगों का शिकायत है कि मुझे राशन कार्ड नहीं, सरकार का राशि नहीं मिला गया है। हाँ, मेरे यहाँ राशन कार्ड का भी अप्लाई हुआ था 2 साल पहले अनुमंडल में और प्रखंड कार्यालय में। तो उस राशन कार्ड धारी को अभी फिलहाल अनुमंडल कार्यालय एसडीओ साहब के आदेशानुसार जो भी उसमें निरीह व्यक्ति है उनको आदेश किया गया है एसडीओ साहब के यहाँ से, जो निरीह व्यक्ति को राशन मुहैया कराया जाए और राशन कार्ड मुहैया करा के ये आपदा के घड़ी में उसको राशन दिया जाएगा। इसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल होगी, चिन्हित किया जाएगा? जी जी जी, तो इसके लिए प्रखंड कार्यालय पर हम लोग जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहें जो इस स्थिति में राशन कार्ड बन रहा है। तो उसमें मेरे पंचायत में भी कुछ गरीब लाभुक छूट गया है, जो गांव के सुखवासी है, उस सुखवासी गांव में गरीब का राशन कार्ड नहीं के बराबर बना है। इसीलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बोला गया जो अप्लाई वाला फॉर्म चला गया है अनुमंडल, उसमें जांच पड़ताल होके गया है, उसमें जांचों बाद वहां कार्ड बनने की प्रक्रिया चालू है, जो इस आपदा के घड़ी में उस जनता को कार्ड के माध्यम से राशन मुहैया कराया जाएगा। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। जिले में बिना राशन कार्ड धारियों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आए दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिना राशन कार्ड धारियों को लेकर हंगामा जारी है। ताजा मामला पंडौल प्रखंड का है, जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। मधुबनी जिले में बिना राशन कार्ड धारियों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आए दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों द्वारा बिना राशन कार्ड धारियों की समस्या को लेकर हंगामा लगातार जारी है। इसको लेकर पंडौल प्रखंड की प्रमुख आशा देवी ने सरकार से बिना राशन कार्ड धारियों के लिए भी राशन की व्यवस्था करने की मांग की है। नहीं दे सकते हैं, राहत तो दे सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको लोग भलबना लेते हैं। ये काउंटर नहीं खुलेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। आधार इंट्री होगा तभी राहत मिलेगा। लोग तो वही बात में कह रहे थे, वो तो कह रहे थे, मान लीजिए सब आकर के एक चीज बताओ, एसपीओ साहब का बात नहीं किया, वो कैसे एलिजिबल है कोई बताओ? 3 साल हुआ क्यों नहीं अप्लाई किया? बंद हो गया, बंद हुआ है अक्टूबर से। राशन कार्ड छे उनका राशन मिल रहल छे, जिनका राशन कार्ड नहीं छे उनका राशन नहीं मिल रहल छे। मुख्यमंत्री द्वारा 1500 रुपया आवे छे, उनका खाता में नहीं जा रहल छे। उनका ओई के लेल जे पूरा पंचायत ब्लॉक जे खराब छे, ओई के लेल जे सरकार एहि पर कोनो व्यवस्था निश्चित रूप से करथिन। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।